नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का सुदामा चरित, जो आपकी कविता है उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। तो आइए बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर। पहला जो क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। भाई, सुदामा की दीन दशा को देख करके दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भाई, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देख करके व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देख करके श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल है ना, वो व्यर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, चोरी की बान में हो जो परवीनो, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए और इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहले क्वेश्चन का उत्तर देखिए। उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरी में अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। अगला जो है गए भाग, तो बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियाँ एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। अगला जो प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे हैं? वे सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करो भाई। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सुदामा का मन है बहुत ही दुखी था। वे श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रीति किए गए व्यवहार यानी प्रेम पूर्वक किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे हैं कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे श्री कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दारिद्रता को दूर करने के लिए धन दौलत देकर के विदा करेंगे, परंतु कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहने देकर के खाली हाथ वापस भेज दिया था। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर लिखिए। द्वारका से लौटकर जब सुदामा अपने घर यानी कि अपने गांव में वापस आए, तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देख करके सबसे पहले तो उनके मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर करके वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी,
अब वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए ये कठोर भूमि थी और अब नरम शानदार मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। तो विद्यार्थियों, ये इस कविता के जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे इनको हमने कर लिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी क्लासें लगना संभव नहीं है, तो आप मेरे साथ बने रह करके अपने सिलेबस को बड़ी भली प्रकार से कर पाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।